रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन में पहली बार अपनी नवीनतम किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल पश्चिमी यूक्रेन में एक हथियारों के गोदाम को तबाह करने के लिए किया गया। रूस ने इससे पहले कभी भी युद्ध में उच्च परिशुद्धता हथियार इस्तेमाल करने की बात नहीं स्वीकारी थी। आपको बता दें कि पश्चिमी यूक्रेन में संघर्ष के दौरान किंजल हाइपरसोनिक हथियारों का ये पहला इस्तेमाल था। बताया जाता है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल में सेंसर और रडार सीकर लगे हैं, जो उसे जमीन से लेकर समुद्र तक में सटीक हमला करने की बेजोड़ ताकत देते हैं। आमतौर रूस कालिनिंग्रैड बेस पर मिग-31 के विमानों को तैनात नहीं करता है, लेकिन यूक्रेन की जंग को देखते हुए इन विमानों को यहाँ भेजा गया है। किंजल मिसाइल को अगर कालिनिंग्रैड से दागा जाता है तो ये पश्चिमी यूरोपीय देशों के ज्यादातर राजधानियों और तुर्की की राजधानी अंकारा को तबाह करने की ताकत रखती है। यही नहीं, किंजल के नाटो देशों पर हमला करने में मात्र 7 से 10 मिनट लगेंगे। ऐसे में उन्हें इसे बर्बाद करने के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा, हाइपरसोनिक एरोबलास्टिक मिसाइलों के साथ किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकिवस्क क्षेत्र के डेलियाटिन गांव में मिसाइलों और विमानन गोला बारूद वाले एक बड़े भूमिगत गोदाम को नष्ट कर दिया। डेलियाटिन कार्पेथियन पहाड़ों की तलहटी में स्थित एक गांव है, जो कि इवानो फ्रैंकिवस्क क्षेत्र के बाहर स्थित है। इवानो फ्रैंकिवस्क का क्षेत्र नाटो सदस्य रोमानिया के साथ 50 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किंजल मिसाइल को एक आदर्श हथियार करार दिया है, जो ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक उड़ान भरती है और वायु रक्षा प्रणालियों को मात दे सकती है। किंजल मिसाइल उन नए हथियारों में से एक है जिसका अनावरण पुतिन ने 2018 में राष्ट्र के अपने संबोधन में किया था। इससे पहले यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस ने शुक्रवार को कहा कि रूसी बलों द्वारा देश में बरसाए गए उन बम गोले और बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने में सालों लगेंगे, जो फट नहीं पाए हैं। घिर चुके कीव में एसोसिएट प्रेस से बातचीत में डेनिस ने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद इस भारी भरकम काम को अंजाम देने के लिए यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा, यूक्रेन पर बड़ी संख्या में बम गोले बरसाए गए हैं। इनमें से कई में विस्फोट नहीं हो सका था। मलबे के नीचे दबे ऐसे हथियार एक वास्तविक खतरा हैं। इन्हें निष्क्रिय करने में महीनों नहीं वर्षों लगेंगे। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।